इटली का विजिट वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसकी फीस कितनी है और नॉर्मल वे पर अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे इटली विजिट वीज़ा के बारे में। उसका मुकम्मल प्रोसेस क्या है, मेन अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है और उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है। आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इटली का विजिट वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स आप कहां पर सबमिट करवाते हैं। इटली का विजिट वीजा हासिल करने के लिए जो इसका एथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है, जेरी विजा सेंटर वीएफएस ग्लोबल इसका एथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है। आपको वीएफएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ऑनलाइन आप पोर्टल पर जाके वहां से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी पड़ती है। समटाइम स्लॉट्स क्लोज होती हैं। अगर स्लॉट्स ओपन हो, मीन डेट्स ओपन हो, तो आप वहां पर पेमेंट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कराची में पहले भी अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती थी, लेकिन कराची में कुछ टाइम के बाद अपॉइंटमेंट का प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप कराची में अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपका पासपोर्ट जो है कराची सिंध उस साइड का अगर आपका पासपोर्ट है तो तब अपने डॉक्यूमेंट्स आप कराची में सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज आप लाहौर में डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं और इस्लामाबाद में भी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पासपोर्ट की लोकेशन के मुताबिक कि आपका पासपोर्ट इस्लामाबाद, लाहौर या कराची कहां पर सबमिट हो सकता है। फर्स्ट स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। इस टाइम पर अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट परचेज भी कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको प्रॉपर सारी प्रोफाइल रेडी करनी पड़ती है, जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स वही शेंजन कंट्रीज वाले हैं, जिसमें आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें का पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, आपकी 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। मैट फिनिश पेपर होना चाहिए तो पिक्चर्स आपकी एक्सेप्टेबल होती हैं। उसके बाद आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें आपका एफबीआर एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं। एनओसी लेटर बेसिकली कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी ने आपको लीव ऑथराइज की हुई है, उसके ऑनर या एचआर डिपार्टमेंट ने आपको लीव ऑथराइज की है कि आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, मीन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो गवर्नमेंट एनओसी लेटर, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको फ्रीलांसिंग या एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग लगाना पड़ता है, जिसमें प्रॉपर आपको डिटेल्स फिल आउट करके आप एफिडेविट साथ में लगा सकते हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफबीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस का अकाउंट नहीं बना हुआ होता, वो अपने पर्सनल अकाउंट को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो उस अकाउंट को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उस स्टेटमेंट को भी। लेकिन प्रॉपर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, वीजा कवर लेटर आपको मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है आप उसका एज बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तब वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल ये करना होता है कि जब स्टेटमेंट निकलवा रहे होते हैं, स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपका साइन और स्टैम्प होना चाहिए। और उसके बाद 7 डेज से पुरानी स्टेटमेंट एक्सपायर कंसिडर की जाती है और डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते हैं। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो उससे 1 से 2 दिन पहले अपनी स्टेटमेंट निकलवाएं और साथ में अपना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगवाएं। और जहां तक बात है इटली का वीजा अप्लाई करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस 15 से 18 लाख आपके अकाउंट में हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, बैलेंस मेंटेन होता आ रहा हो। लास्ट में अगर आप बैलेंस में डालते हैं तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ता है कि इतनी जो अमाउंट्स आई हैं वो किस तरीके से आपके अकाउंट में आई हैं, तो आपको साथ में प्रॉपर प्रूफ लगाना पड़ता है। अदरवाइज वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बन जाते हैं। तो कोशिश करें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और बैलेंस मेंटेन करके अपना वीजा अप्लाई करें। उसके बाद अगर आप अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, आपको एडिशनल टाइज हैं जिसमें प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, कमर्शियल के, रेजिडेंशियल के आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस की सूरत में। क्रेडिट कार्ड अगर आपका है तो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं।
और अगर घर, कोई फ्लैट या शॉप अपने रेंट पे दी हुई है तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं। एडिशनल टाइज लगाना जरूरी नहीं होते, अगर आपके पास अवेलेबल है तो अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं। उसके बाद आपको सारे फॉर्म रेडी करने पड़ते हैं, ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका वीजा फॉर्म, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग। कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए कंफर्मेशन नंबर के साथ। ऐसा नहीं है कंफर्मेशन नंबर के साथ होटल बुकिंग ना हो, आप वैसे ही उसको वर्ड की फाइल में बना लें, तो कोशिश करें कंफर्मेशन नंबर के साथ। अगर आप पेड होटल लगाना चाह रहे हैं तो आप पेड होटल भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको कंफर्म बुकिंग लगानी चाहिए। उसके बाद आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो, ट्रैवल प्लान, वीजा कवर लेटर, ये सारे आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपकी सारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पर्सनल अपीयरेंस पर चेरीज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होते टाइम आपसे इंटरव्यू नहीं होता, सम टाइम आपकी जो अगर डिपार्टमेंट से आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं आपकी वेरिफिकेशंस कॉल हो जाती हैं और आपका वहां पर इंटरव्यू नहीं होता। इसकी जो विजिट वीजा फी है, इटली की विजिट वीजा फी €80 विजिट वीजा फी है जो आपको पेड करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मल वे पर 3 to 4 वीक्स है, मीन 15 to 20 वर्किंग डेज बनते हैं। अगर आप उनको वीक्स में कंसिडर करें तो 3 to 4 वीक्स बनते हैं। लेकिन इटली का वीजा अप्लाई करते टाइम आपने इस चीज का ये ख्याल करना है कि आपके जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको आप छोड़ के 6 to 7 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें, कि अगर आपका पासपोर्ट डिले हो जाता है तो आपकी ट्रैवलिंग डेट, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, आपका टिकट, आपकी होटल बुकिंग एक्सपायर ना हो और आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे हो जाएं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप इटली का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इटली का वीजा अप्लाई करते टाइम बहुत सारे लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक करते हैं होटल बुकिंग की। मीन होटल बुकिंग वो लगाते हैं जस्ट जो बुकिंग होती है कोई रेफरेंस नंबर नहीं शो हो रहा होता और वो कैंसिल भी हो जाती हैं। कोशिश करें होटल बुकिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपकी कंफर्म्ड हो, कंफर्मेशन नंबर उसके मुताबिक हो। अगर एम्बेसी उसको वेरिफिकेशन करना चाहे तो आपकी जो होटल कंफर्मेशन है वो भी एम्बेसी कंफर्म कर सके। प्रॉपर जो आपकी होटल बुकिंग है कंफर्मेशन नंबर के साथ आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। और देन सेकंड स्टेप में आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, पहले शेंजन वीजा आपके लगे हुए हैं, तो आप 8 to 10 डेज का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग है, तो आप 6 to 7 डेज का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करें। और थर्ड नंबर पर आपकी स्टेटमेंट आती है, सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। सोर्स ऑफ इनकम में आपकी जो ट्रांजेक्शंस हैं वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए। मीन अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो, जिससे आपकी स्टेटमेंट प्रॉपर वेरीफाइड हो जाती है, आपकी सैलरी स्लिप्स वेरीफाइड हो जाती हैं। और अगर आप लास्ट में बैलेंस डाल रहे हैं अकाउंट में तो प्रॉपर उसका प्रूफ आपको साथ लगाना पड़ता है। कोई आपने गाड़ी सेल की है, कोई आपको अकाउंट में प्रॉफिट आया है, प्रॉपर आपको उसका प्रूफ साथ में लगाना पड़ता है। तो ये 2 से 3 मिस्टेक्स अगर नहीं करते तो आपको वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इटली का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये बता दें कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको इटली का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल जाता है। अगर आप इटली का विजिट वीजा या किसी भी कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।